हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज सब्ट्रैक्शन फार्मूला इन एमएस एक्सेल। कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि माइनस के फार्मूले को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चलिए आज अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 3 की तरफ और हमारी आज की क्लास है कि हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरीके से यूज करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास एमएस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। अब हम इस पे अपना काम शुरू करते हैं और आज हमने देखना है कि हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सबसे पहले ले लेता हूं सीरियल नंबर, फिर मैं ले लेता हूं डेट, फिर मैं ले लेता हूं माई पॉकेट मनी कि मेरी पॉकेट MONEY माई पॉकेट मनी। अब देखें ये कॉलम से बाहर जा रहा है थोड़ा सा, मैं इसको डबल क्लिक मार के पूरा कर दूं। माई पॉकेट मनी और माई एक्सपेंस। ठीक है जी, माई एक्सपेंस भी हो गया और मैं अब यहां पे लिख देता हूं माई सेविंग कि मेरी सेविंग कितनी है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल यहां से 10 दिनों का हिसाब बनाता हूं। 1 2, अब मैं इनको पकड़ के यहां तक ड्रैग कर दूंगा। 10 तारीख 10 मेरे 10 दिनों का हिसाब आएगा। मतलब टोटल मैं 10 डेज का हिसाब कैलकुलेट करना चाहता हूं अपना। अब मैं यहां से शुरू करता हूं 1/9 यानी कि 1 तारीख से लेकर सितंबर की 10 तारीख तक का मैं टोटल हिसाब करना चाहता हूं। 1/9/2019 मैंने यहां लिखा। अब इसी तरीके से एक बार डेट में और डालूंगा 2/9/2019। 2 बार मैंने डेट्स को डाल दिया, सॉरी 2/9 लिखना है। अब मैंने 1 तारीख भी डाल दी और 2 तारीख भी। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इस कॉलम को दोनों को माउस के क्लिक के साथ पकड़ूंगा और यहां से लाकर ड्रैग कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो डेट्स हैं ये आपके सामने आ गई 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि 1 तारीख को जो मेरे पापा हैं उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दी 1500 रुपए। 2 तारीख को मैंने अपने पापा से जो पॉकेट मनी ली वो ली 2000। 3 तारीख को जो मैंने अपने पापा से पॉकेट मनी ली वो ली 4000। इसी तरीके से 4 तारीख को जो मैंने पॉकेट मनी ली वो ली 1500 और 5 तारीख को मैंने पॉकेट मनी ली 600। 6 तारीख को मैंने पॉकेट मनी ली 700। 7 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली मेरे पापा की तरफ से 900। 8 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 4000। 9 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 3700 और 10 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 1200 रुपए। अच्छा, अब हमने एक तो हिसाब बना लिया कि मेरे पापा ने मुझे 1 से लेकर 10 तारीख तक डेली बेस पर कितने कितने अमाउंट मुझे दिए, यानी कि यहाँ 1500, 2000, 4000, 15, 600, 700, 900, 4000, 3700 और 1200। अब मैं लिखता हूं कि मुझे जो मेरे पापा ने दिए थे 1 तारीख को 1500 रुपए, तो मेरा 1500 मेरी जो पॉकेट मनी मुझे खाने पीने के पैसे मिले, इसमें से मैंने टोटल एक्सपेंस कितना किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 तारीख को एक्सपेंस कर दिया 900 रुपए। 2 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया 300 रुपए। 3 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया 2100। यहां पर मैंने एक्सपेंस कर दिया 1100। यहां पे मैंने एक्सपेंस कर दिया 600 पूरा और 6 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया टोटल 550 रुपए और 7 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 200 रुपए। 8 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 900 रुपए। 9 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 1100 रुपए और 10 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया टोटल
1000 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पॉकेट मनी का भी हिसाब कर लिया कि 1 से लेकर 10 तक हमें कितनी मिली, और एक्सपेंस भी हमने हिसाब कर लिया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी डेली बेसिस पे मैंने कितनी सेविंग की। अब ये जो सेविंग मैंने करनी है, ये सब्ट्रैक्शन के फार्मूले से मुझे मालूम होगी कि एक दिन के अंदर मैंने कितनी सेविंग की। अब सब्ट्रैक्शन का फार्मूला सिंपल है और बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब मेरा जो माई पॉकेट मनी, इसका कॉलम नंबर क्या है, सी, ऐसे ही है, और इसकी रॉ नंबर क्या है, रॉ नंबर 1500 वाले की, ये देखें इसकी रॉ नंबर आ गई 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा C2। जब मैंने C2 लिखा तो वो देख सकते हैं कि वो कॉलम मेरा सामने हाईलाइट हो गया। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस, मतलब मेरी जो टोटल इनकम थी उसमें से माइनस कर दिया किस चीज को, मैंने एक्सपेंस को। अब मैं यहां पर आऊंगा, मेरा एक्सपेंस का कॉलम क्या है, मेरा एक्सपेंस का कॉलम है D, और मेरी एक्सपेंस की रॉ है D2, यानी कि C2 में से माइनस कर दिया मैंने D2। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरी सेविंग आ गई, यानी कि मेरी एक दिन की जो मुझे सेविंग मिली वो कितनी मिली, 600 रुपए। अब मैं यहां से पकड़ूंगा और यहां से लेकर यहां पर इसको ड्रैग कर दूंगा, तो मेरी डेली बेस के ऊपर मेरी जो सेविंग है वो निकल आएगी। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से डिलीट करके दूसरे तरीके से समझाता हूं। अब देखें, दोबारा से इक्वल टू किया। अब मैंने इस कॉलम में से, यानी कि कॉलम सी में से कॉलम डी को निकालना है। पहले तो हमने फार्मूला लगाया, अब हम विदाउट फार्मूला यानी कि माउस की क्लिक से सारा काम करते हैं। इज इक्वल टू किया, माई पॉकेट मनी, 1 तारीख की पॉकेट मनी 1500 थी, मैंने इस पे क्लिक किया और इसमें से मैंने फिर माइनस का बटन दबाऊंगा, फिर माई एक्सपेंस पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा और एंटर मार दूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेविंग है वो निकल आई। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को यहां से पकड़ के यहां तक नीचे ले आता हूं ताकि आपको डेली बेस पर आपकी सेविंग मालूम हो जाए कि आपकी सेविंग कितनी थी। एक 600 रुपए, 1700 रुपए, 900, 4 तारीख को 400 रुपए, 6 तारीख को कोई, 5 तारीख को कोई सेविंग नहीं हुई आपके पास, 6 को आपके पास 1500 हो गई, 7 तारीख को आपके पास 700, 8 तारीख को आपके पास 3100, 9 तारीख को आपके पास 2600, और 10 तारीख को आपके पास जो सेविंग हुई वो ही 200 रुपए। अब एक तो आपने डेली बेस का हिसाब लगा लिया कि आपके पास कितनी कितनी सेविंग हुई, ठीक है। अब हम क्या हिसाब लगाएंगे कि हमारे पास जो मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे वो टोटल 10 डेज के जो टोटल पैसे थे वो कितने हुए। अब टोटल जो एक्सपेंस हुआ हमारा 10 दिनों का वो कितना हुआ, और जो हमारी टोटल सेविंग है वो कितनी हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हमने कल क्लास नंबर 2 में सम के फार्मूले को रीड किया था, अब हम यहां पर आएंगे इज इक्वल टू, यहां पे हम लगाएंगे सम और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और उसके बाद यहां से ड्रैग करना शुरू करेंगे, यहां से लेकर यहां तक मैं मालूम करना चाहता हूं, और ब्रैकेट को क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी पॉकेट मनी मुझे मिली टोटल 10 दिनों की, वो मुझे मिली 20,100 रुपए। अब इसी तरीके से जब मैंने एक्सपेंस, यानी कि मैंने यहां से लेकर यहां तक टोटल किया, अब मैं इसी को यहां से पकड़ के इधर ड्रैग करूंगा तो मेरा एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अब मेरा एक्सपेंस टोटल कितना हुआ, 8,750 रुपए। अब देखिए, मैं इसी तरीके से आगे लेके जाऊंगा यहां पर, तो ये देखिए जी मेरी सेविंग आ गई। अब हमने एक कॉलम में फार्मूला लगाया और ड्रैग कर दिया, उसने इसका सम इस कॉलम में दे दिया, इसका सम इस कॉलम में, और माई सेविंग का सम इस कॉलम में दे दिया। तो देखिए आपको साफ मालूम हो रहा है कि आपको जो टोटल इनकम हुई, टोटल जो आपको पॉकेट मनी मिली वो 20,100 रुपए, आपने टोटल एक्सपेंस किया 8,750 रुपए 10 दिनों के अंदर, और आपकी जो टोटल सेविंग हो गई वो 1000, वो आपकी 11,350 रुपए की आपके पास सेविंग हो गई। तो दोस्तों, अब देखें, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप इसको और इसको प्लस करके देख लें तो आपकी जो माई पॉकेट मनी है वो निकल आएगी। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस करता हूं इस कॉलम में सिर्फ चेक करने के लिए। देखें 1150
11,350 जमा ये, तो आप देखेंगे कि आपकी टोटल जो इनकम है, वो टोटल जो पॉकेट मनी थी वो निकल आई। उसका रीजन ये कि ये आपकी सेविंग थी और ये आपका एक्सपेंस। आपने सेविंग को और एक्सपेंस को जब जमा किया तो आपके पास 20,100 रुपए की इनकम आ गई। तो एक तो चीज थी कि हमने सिंपल हमने आपने सिंपल इसमें निकाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो मुझे वाज़िया तौर पर मेरी शीट में नजर आए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं इन तीन कॉलम्स को मर्ज करता हूं और इसको सेंटर करता हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं 2 कॉलम्स यहां पे मैं लिखता हूं टोटल पॉकेट मनी, और इस कॉलम को यहां पर मैं 6 कॉलम सेलेक्ट करके इनको मर्ज एंड सेंटर करता हूं। अभी इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊं। अब देखें यहां पे मैंने लिखा माई टोटल पॉकेट मनी। अब मैं इस कॉलम पर आऊंगा, जिन मैंने 6 बॉक्सेस को मर्ज किया, मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा, यहां पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब मैं इसको बताऊंगा कि मुझे यहां पर शो हो जाए मेरी टोटल पॉकेट मनी। अब मेरी टोटल पॉकेट मनी क्या थी, ये जो हमने निकाला माई पॉकेट मनी, ये मेरी टोटल पॉकेट मनी। मैं यहां पर इसको क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल पॉकेट मनी यहां पे आ गई। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको सेंट्रलाइज करूंगा, थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, ताकि मैं जब भी शीट पे आऊं तो मुझे मेरी टोटल पॉकेट मनी मुझे दिखे कि मेरी टोटल पॉकेट मनी कितनी आ रही है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब इसी तरीके से मैं यहां पर दोबारा से मर्ज एंड 3 कॉलम्स को मर्ज एंड सेंटर्स करता हूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं माई टोटल एक्सपेंस, यानी कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। इसको मैं जाकर दोबारा से येलो करता हूं। अब इसी तरीके से मैं दोबारा से 6 कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं। अब मेरा जो टोटल एक्सपेंस था ये आप लोगों को मालूम था, इज इक्वल टू मैंने किया, और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया, मेरा एक्सपेंस आया 8,750। मैं अपने एक्सपेंस पे जाकर क्लिक करूंगा, जैसे ही वो मेरा आ जाएगा D12। ये D12 क्यों आया, क्योंकि देखें जी ये डी की कॉलम और रॉ नंबर 12, इस वाले जो रॉ और कॉलम है हमने टोटल किया हुआ है पूरा एक्सपेंस का। अब जैसे ही क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं माई टोटल एक्सपेंस भी आ गया और मेरी टोटल पॉकेट मनी, दोनों चीजें शो हो रही है। मैं इसको सेंट्रलाइज करके थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। अच्छा, अब तीसरी चीज हमने क्या निकालनी थी कि मेरी जो सेविंग है। अब मैं इस पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करता हूं और मैं इसका कलर, इस बॉक्स का कलर ब्लू कर देता हूं। ठीक है जी, मैं लिखता हूं माई सेविंग, कि मेरे पास सेविंग कितनी है मेरे खर्चा होने के बाद। इसको मैं ऐसे बोल्ड कर लेता हूं, इनको बॉर्डर्स दे देता हूं ताकि ये अच्छे लगे। अच्छा, अब मैं दोबारा से 6 कॉलम लेकर इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूं। अब यहां पर मैं आकर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अगर मैं चाहता तो मैं यहीं पे भी क्लिक करूंगा तो मेरी सेविंग तब भी वही आएगी, बिल्कुल सेम। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं ताकि आपको समझ आ सके। अब मैं इज इक्वल टू मेरी जो टोटल पॉकेट मनी है ये, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपनी टोटल एक्सपेंस को। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा और एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं 11,350 रुपए का एक्सपेंस मेरे पास शो हो गया। अब देखिए जी, इसका फायदा क्या है। आपके पास एक बोल्ड फॉर्म में प्रॉपर तौर पर आपको नजर आने लगे। अब मैं यहां पर कोई भी चेंजिंग करूंगा तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक इन बॉक्स के अंदर चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 11,350 है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4,000 के बजाय यहां पे मैं करता हूं 2,000। वो देखें जी, आपके पास ऑटोमेटिक चेंजिंग हो रही है। अब मैं यहां पे चेंज करता हूं 700 था, 700 को मैं 600 करता हूं, वो देखें चेंजिंग हो रही है। अब मैं किसी भी कॉलम में चेंज करूंगा तो जो मेरे फार्मूलाज हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करेंगे और मेरा सारा हिसाब किताब ऑटोमेटिक मुझे निकाल के दे दिया जाएगा। अब मैं जैसे यहां पर एक्सपेंस में चेंज करता हूं, 600 था तो 450 करता हूं, वो देखें ऑटोमेटिक मेरा हिसाब मुकम्मल तौर पे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर भी करता हूं एक्सपेंस में 700। तो ये बेसिकली
आपको सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला है ये बहुत ज्यादा करामत है किसी भी चीज के लिए, और इसी वजह से मैंने आपको इस अंदाज में सिखाया ताकि आपको समझ आए आगे चल के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, सम का फार्मूला, डिवीजन का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला, ये बड़े अहम फार्मूलाज हैं। ये हमारी 4 से 5 जो क्लास हैं ये बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमाउंट है, सिर्फ मैं आपको सब्ट्रैक्शन की, माइनस की मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, आपको मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये इस कॉलम में ये मेरा प्लस है, सॉरी ये मेरी, यहाँ पे मैं लिखता हूं 400, यहाँ पे मैं लिखता हूं 600, यहाँ पे मैं लिखता हूं 900, यहाँ पे मैं लिखता हूं 800, यहाँ पे मैं लिखता हूं 1300, यहाँ पे मैं लिखता हूं 4000। अब देखें जी, सिंपल सी बात है, आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक सीधे में ही फार्मूले को यूज करना है, ऊपर से आए आमने सामने यूज करना है, आप आगे पीछे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैंने 1300 में से, ये वाला मेरा है, ये मैं चाहता हूं कि 1300 में से मैं किसको निकालना चाहूं, 900 को, मैंने इसको निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू ये 1300 पे क्लिक करेंगे माइनस, और ये 900 पे क्लिक करेंगे, आपकी वैल्यू निकल आई, 1300 में से 900 माइनस हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं दोबारा से चाहता हूं कि मेरे पास 1300 है, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं 1300 के अंदर मेरे पास अमाउंट है 1300। अब मैं 1300 में से चाहता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें निकल जाएं, एक तो ये 900, एक 900 निकल जाए और 300, यानी कि ये दो अमाउंट है 1300 में से निकल जाए। अब 9, 10, 11, 12, ये दोनों कितने बनते हैं, 1200। 9 और 300 को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे, 1200। मैं चाहता हूं कि 1300 में से 1200 को निकालें तो 100 बच जाएगा। अब मैं ये करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 1300 में से मैंने क्या चीज माइनस करनी है, माइनस 900 माइनस 300। तो आप देख सकते हैं जी, आपके पास सिंपल सी चीज है, 100 का आंसर आ गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। इज इक्वल टू, मैं चाहता हूं 1200 में से 1300 में से 900 भी निकल जाए और 300 भी निकल जाए, ये दो कॉलम आगे पीछे है। सबसे पहले इज इक्वल टू करूंगा 1300 में से मैं L2, देखें आप उसने कॉलम ले लिया, कॉलम नंबर L, और अब मैं क्या करूंगा, माइनस। सबसे पहले मैं इसको कह रहा हूं कि 900 निकले, फिर मैं माइनस करता हूं इस 300, अब इस कॉलम पे आकर क्लिक कर दूंगा। तो आप फार्मूले को नोट करें, इजीली आपको होगा। अब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं 100 रुपए का आंसर आ गया। अब मैं थोड़ी सी मजीद आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि 400 में से 4000 में से 400, 300, 1300 और 900, ये चार वैल्यू, ये चार, इस 4000 में से इन सारों को मैं निकालना चाहता हूं। ये जो 4000 की अमाउंट है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, मैं इन पांचों को निकालना चाहता हूं। अब मैं फार्मूले की मदद से करूंगा। पहले तो मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया था। इज इक्वल टू, सबसे पहले आप चेक करें जी, L, कॉलम नंबर L और रो नंबर क्या चीज है, 3। मैं चाहता हूं कि L3 में से क्या चीज में माइनस करूं। सबसे पहले मैं माइनस करता हूं 1300 को। अब 1300 का जो कॉलम नंबर है वो L है और रो नंबर 2, यहां पे लिखूंगा माइनस L2। अच्छा, एक माइनस हो गया। अब मैं इस वाले कॉलम में आता हूं, K, मैंने माइनस करना है। अगली बार जैसे ही मैं एक कॉलम से खत्म करूंगा तो फिर प्लस या माइनस का साइन में लगाऊंगा। फिर मैं माइनस करना चाहता हूं किसको, 300 को। अब ये देखें K और रो नंबर 2, अब मैं क्या लिखूंगा, K2। ठीक है जी। फिर मैं दोबारा से माइनस करूंगा। अब मैं 800 को भी निकालना चाहता हूं 4000 में से। अब ये 4000 है, इस 4000 में इसका जो कॉलम नंबर है वो K और रो नंबर 3, मैं क्या लिखूंगा, K3। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। फिर मैं
इस पे आ जाऊंगा 4000 पे। अब ये जे, कॉलम नंबर जे और रो नंबर 2, J2। अब इसी तरीके से मैं दोबारा माइनस का साइन लगाऊंगा, कॉलम नंबर जे और रो नंबर 3, मैं इसको क्या करूंगा 3, और जैसे ही करूंगा मैं एंटर, तो आप देख सकते हैं जी आपके पास टोटल कितनी अमाउंट बची, 300। आपने 4000 में से इन सारों को माइनस किया, ये जो देख रहे हैं ये आपने इन सारों को माइनस किया, तो आपके पास 4000 रुपए में से 300 रुपए बचे। अब आप इनको दोबारा से काउंट कर लें जी, सिंपल सी, 13 और 3 16, 16 और 4 आपके पास ये कितने हो गए, 20, 20 और 9 29, 29 और 8 आप काउंट कर लें तो जी आपके पास 2700 रुपए बन जाएंगे। तो लाजमी सी बात है आपके पास जो 300 का आंसर था वो बिल्कुल ठीक आया। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूं एक स्टेप और। फॉर एग्जाम्पल मैं इन चारों को आपस में प्लस करूंगा, इन चारों को, और इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। देखें जी सिंपल सी बात है, एक ही ब्रैकेट के अंदर मैं करूंगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आया इस पे क्लिक किया, फिर मैं आया इस पे क्लिक किया, फिर प्लस का बटन दबाया, इस पे क्लिक किया, फिर प्लस का बटन दबाया, इस पे क्लिक किया, यहां तक तो प्लस हुआ। अब मैंने माइनस क्या करना है, इन दोनों को मैंने माइनस करना है। मैं इज इक्वल टू पे आऊंगा, इसको माइनस किया, फिर इज इक्वल टू पे आऊंगा, इसको माइनस करूं, तो आप देख सकते हैं जी आपके पास -29 चला गया, यानी कि आप नुकसान में चले गए, आपकी वैल्यू माइनस में आ गई। यानी कि जो प्लस की वैल्यू थी वो छोटी थी और जो माइनस की वैल्यू थी आपके पास वो बड़ी थी। क्योंकि ये देखें जी आपने प्लस क्या किया, आपने पहले प्लस किया 4000 और 3000, यानी कि इस अमाउंट में से आपकी ये जो अमाउंट थी, ये टोटल आपकी अमाउंट बनी कितनी, इसको करता हूं 1 2 3 और 4, ये जो आपकी अमाउंट टोटल बनी 2400। अब 2400 में से लाजमी सी बात है, अब ज्यादा वाली अमाउंट मैं इसको भी चेक कर लेता हूं, इक्वल टू 1300 प्लस इसको जब प्ले करूंगा टोटल होगी मेरे 5000। लाजमी सी बात है जब हम 2400 में से हम माइनस करेंगे 5300 रुपए, तो 2900 का ही आंसर आएगा, यानी कि हमारी वैल्यू माइनस में आ गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये जो क्लास है ये समझ आई होगी। आज की हमारी सब्ट्रैक्शन की क्लास यहीं पे इख्तिताम होती है। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, मेरे फेसबुक पेज को प्रमोट करें ताकि मेरा कोर्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देख सकें।